मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी पहचान उसके विचारों, व्यवहार और कार्यों से होती है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व उसके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से ही सामने आता है। इसलिए अपने कार्यों पर नियंत्रण रखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, जो न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि समाज में सम्मान और विश्वास भी प्राप्त करता है। हमारे जीवन में हर कार्य का एक प्रभाव होता है। यह प्रभाव न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार, समाज और देश को भी प्रभावित करता है। जब हम सोच समझकर कार्य करते हैं और अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत बिना सोच विचार किए गए कार्य अक्सर हानिकारक सिद्ध होते हैं। आज की तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में कई बार लोग आवेग में आकर निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। गुस्से में कुछ कह देना शीघ्र, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना या दूसरों के प्रभाव में आकर कार्य करना, ये सभी असंयमित कार्यों के उदाहरण हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप रिश्तों में दरार, मानसिक तनाव, असफलता और पछतावे जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अपने कार्यों पर नियंत्रण का मुख्य स्रोत आत्मनियंत्रण है। यह एक मानसिक शक्ति है जो हमें भावनाओं और इच्छाओं को काबू में रखने में मदद करती है। आत्मनियंत्रण से हम गलत आदतों से बच सकते हैं, अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और मनोरंजन के अन्य साधनों पर नियंत्रण रखता है, वह पढ़ाई में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार एक कर्मचारी जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है, वह अपने कार्यस्थल पर बेहतर संबंध बना सकता है। स्वचिंतन और आत्मविश्लेषण। प्रत्येक दिन के अंत में अपने कार्यों की समीक्षा करें। सोचें कि क्या किया, क्यों किया और उसका क्या परिणाम हुआ। इससे हमें अपने व्यवहार को समझने और सुधारने में मदद मिलेगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अपने गुस्से, ईर्ष्या, दुख आदि भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करने का अभ्यास करें। ध्यान और योग इसमें सहायक हो सकते हैं। में लक्ष्य होना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो वह अपने कार्यों को उसी दिशा में केंद्रित रखता है। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। इससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और कार्यों में अनुशासन आता है। समय की कद्र करना भी कार्यों पर नियंत्रण रखने का एक तरीका है। यदि हम समय का सही प्रबंधन करें, तो हम फालतू गतिविधियों से बच सकते हैं। महात्मा गांधी, जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपने कार्यों पर नियंत्रण रखा। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि संयम, आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प से बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखें, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। अपने कार्यों पर नियंत्रण रखना न केवल हमारी सफलता की कुंजी है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, परंतु हम अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। संयमित और विवेकपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति न केवल सम्मान पाता है, बल्कि वह समाज में एक आदर्श स्थापित करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर कार्य से पहले सोचें, समझें और फिर कार्य करें। तभी हम एक सफल, शांत और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं।